बाबा की। बाबा नीप करोरी महाराज के सारे ही भक्तजनों को मेरा प्रणाम। आप सब ने डॉक्टर साहब को देखा था और सुना भी था, बहुत ही प्यारे थे, जिन्होंने बहुत ज़्यादा इस समाज में हमारे यहाँ जो दूरियाँ हैं उन दूरियों को ख़त्म करने के लिए बहुत अच्छी प्रेरणा दी थी। छोटा भाई है और बहुत अच्छा प्रसंग डॉक्टर साहब ने सुनाया था। आज मेरे मास्टर साहब भी आए हैं, किला घाट में मेरे साथ रहे, अभी सुबह पूजा की और दर्शन करके फिर हम लोग नीप करोरी धाम के लिए जाएंगे। मास्टर साहब ने भी कुछ अच्छी बातें बताई हैं, तो एकदम से लगा कि मास्टर साहब जो कह रहे हैं आप सबके सामने भी लाएं, क्योंकि आज हमारे समाज में जो सनातनी हैं वो भूल गए हैं कि हम सनातनी हैं, वो सिर्फ एक बिरादरियों में बट गए हैं, जबकि बाबा नीप करोरी महाराज ने कभी कोई बिरादरी नहीं मानी। एक बार बाबा महाराज के पास एक माँ आई जो बहुत गंदे कपड़े पहने थी और दूध का गिलास लाई। गिलास भी बहुत गंदा था, जो वस्त्र था उसके ऊपर वो भी बहुत गंदा था। और बाबा महाराज ने उसे बुलाकर, क्योंकि वो शर्मा रही थी तो संकोच बस ला नहीं रही थी, पर बाबा महाराज ने जबरदस्ती बुलाकर उसका गिलास छीना और दूध पी लिया। तो हमारे तो बाबा ने स्वयं कहा कि मेरी कोई जात बिरादरी नहीं, हम सब भक्त हैं, सनातनी हैं, हम सब ब्राह्मण भी हैं, वैश्य भी हैं, क्षत्रिय भी हैं, शूद्र भी हैं, हमारे पास चारों वर्ण हैं। आप देख लेना, पैर से शुरू, सर से शुरू करिए, पैर तक जाइए तो चारों वर्ण हैं, पर किसी का भी अपमान कभी नहीं करना। मास्टर साहब, अभी आपकी एक बात बहुत अच्छी लगी और हमने सोचा कि एक प्रेरणा के रूप में बाबा के भक्त जितने उनके पास पहुंचेगी। आपने कहा था कि स्थान परिवर्तन करने पर तरक्की होती है, ऐसा क्या है? जी, ये इतिहास गवाह है और हमारे इतिहास में और पुस्तकों में ये लिखा हुआ भी है कि व्यक्ति का स्थान परिवर्तन करने से उसके जो गुण हैं वो निकल कर आते हैं और वो व्यक्ति अपनी तरक्की करता है। आप इतिहास उठा के देखिए, जिन जिन हमारे जो बड़े बड़े सेठ साहूकार हैं, आज बड़े बड़े नामी ग्रामी चीनी हस्तियां हैं, उन्होंने अपने स्थान को परिवर्तन करके अपनी तरक्की की है और समाज में कई ऐसी बुराइयों को उन्होंने पीछे छोड़ा। जी, आपने बताया कि संत भी हुए, जो एक बड़ी अच्छी लगी कि संत भी गए हैं हर स्थान पर। जी, इसीलिए संत भी जो है एक स्थान पर नहीं रुके हैं, नहीं रुके। उन्हें तो पूरे संसार का कल्याण करना है और वो कई जगहों पर जाकर उन्होंने अपने मंदिर बनाए, पूजा अर्चना की और कुछ समय बाद वो वहां से चले गए दूसरी जगह के लिए। वहाँ का मतलब विकास करने के बाद या जो भी कार्य है व्यक्तियों को सौंप कर वो दूसरे क्षेत्र का विकास करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते रहे। यही संत की जो है मर्यादा है, यही संत की सीमा भी बिल्कुल। मास्टर साहब, आप मेरे साथ किला घाट में पहली बार भी पहुंचे थे जब किला घाट में निर्माण कार्य नहीं हुआ था और आज तो निर्माण हो चुका है। जी जी, आप भी बराबर साथ में रहे, किला घाट जाते भी हैं समय समय पर। जी, अब कैसा आनंद आता किला घाट? बहुत अच्छा लग रहा है। हम तो ये कहेंगे जो भी भक्तजन हैं वो किला घाट अवश्य आए, एक बार देखें। इतना बढ़िया मनोरम स्थान है, माँ गंगा जो है पास में बह रही हैं, स्नान भी करना चाहें तो स्नान भी कर सकते हैं, लेकिन कैंट एरिया होने की वजह से वहाँ समय सीमा की जो है पाबंदी है, मर्यादा है, उसी में आप अपना कार्य कर सकते हैं और आप जाएंगे देखेंगे, इतना आपको अच्छा लगेगा, आपका मन नहीं होगा वहाँ से आते हुए। सही बात है मास्टर साहब, बिल्कुल बिल्कुल। और मास्टर साहब, अब नीप करोरी धाम भी आप चल रहे हैं जी। आज एक छोटी सी हम वीडियो में एक प्रेरणा और डालना चाहते हैं, क्योंकि हम सब सनातनी हैं जी। और उससे भी पहले सनातनी के बाद फिर हम सब बाबा के भक्त हैं और बाबा के भक्त को निर्मल वाला होना चाहिए। निर्मल मन जन सो मोह पावा, मोहे कपट छल छिद्र न पावा। जी। तो हम एक चाहते हैं कि मास्टर साहब, आज हमारे समाज में जो बिरादरियों में हम सब बट चुके हैं, हम तो एक प्रेरणा के रूप में जी आजकल हम सबसे ज़्यादा माता पिता के लिए ही कहते हैं, क्योंकि उनसे बड़ा तो कोई है ही नहीं। जी। पिता वो दीवार है
जिससे टकराना पड़ता है सबसे पहले, चाहे वो कोई हो। जी। बच्चे से नहीं टकरा सकता कोई। नहीं नहीं। पिता वो दीवार है कि बच्चे के साथ हर समय रहती है। जी पिता वो प्रेरणा है जो बच्चे को आगे बढ़ना सिखाता है। आपने देखा होगा कभी बच्चे के आपके चोट लग जाए जी तो आपकी पत्नी जी। बच्चे को तुरंत गोद में उठा लेंगी, जी पर आप बच्चे से यही कहेंगे कि नहीं नहीं इसे चलने दो, चलने दो, क्योंकि पिता मजबूत करता है। जी। और कभी कभी ऐसा भी समय आता है कि जिस बच्चे को, आपके बच्चे को हम डांट भी नहीं सकते, मार भी नहीं सकते, एक समय ऐसा भी आता है उसके अगर कोई दिक्कत है शरीर में तो ऑपरेशन भी करा लेते हम लोग। बच्चा रोता रहता है पर हम लोग उसे शांत करते रहते हैं। जी तो माता पिता ने तो जीवन में सब कुछ अपने बच्चों के लिए किया, और उससे पहले हम चाहते हैं कि हर माता पिता सुखी रहें, उनके बच्चे सुखी रहें। पहले तो हमारे समाज में जो बिरादरियों का चल रहा है, जो चलन है, ये नष्ट हो और अति शीघ्र नष्ट हो। जी। क्या ये मेरा मत सही है कि नहीं है? नहीं, आपका मत बिल्कुल सही है भाई साहब। देखिए, ये बिरादरियाँ जो है वो ईश्वर ने नहीं बनाई। जी बिरादरियाँ तो यहाँ के जो अपने जो है लाभ के लिए लोगों ने बिरादरियाँ बना दी हैं, जी। समाज को बांटने का काम कर रहे जी। हैं। और बिरादरी ईश्वर के यहाँ ना गए जाएंगे तब है, और ना वहां से बच्चा जब जन्म लेता है ना तब है। जी। बिरादरियां तो हमने अपने अहम के लिए, अपने जी। लाभ के लिए, अपने जो है मुनाफे के लिए बना ली हैं, समझे। जी जी और मैं समझता हूँ व्यक्तियों को अपने परिवार के जो बच्चे हैं उनको अच्छी शिक्षा दिलाएं। जब वो अच्छी शिक्षा प्राप्त होंगे तो हर जगह उनका स्वागत होगा, सम्मान होगा, और ये जो जाति प्रथा है उसका अंत हो जाए। अंत होना चाहिए, और अब होना चाहिए, समय आ जी। चुका है। जी क्योंकि अब जो समाज हमारा है वो सनातनी अगर एक ना हुआ तो मास्टर साहब आगे बहुत बड़ी दिक्कत होगी। आएगी। दिक्कत है, अभी भी दिक्कत है, कई प्रदेशों में दिक्कत है, और आगे आने वाले समय में भी होगी। मास्टर साहब, एक पटना की बहन है, जी क्योंकि हम वीडियो के माध्यम से सबको प्रणाम करते हैं, जी तो कभी हम ब्राह्मण थे, जी। कभी हम पंडित थे, आज नहीं है, आज हम सिर्फ बाबा के भक्त हैं। तो उसने अपनी बिरादरी नहीं बताई, जी तो एक दिन उसने फ़ोन किया कि भैया हम अपनी बिरादरी बताएंगे और कहीं ऐसा ना हो कि आप बात करना बंद कर दो। तो हमने उससे कहा, हमने कहा तुम मेरी बहन हो और हम तो प्रणाम कर चुके हैं। प्रणाम का मतलब है कि हम तुम्हारे आगे झुक चुके हैं, सिलेंडर हो चुके हैं। जी। और जो झुका हुआ है वो क्या ऐंठेगा बेचारा। नहीं। तो उसने बताया अपना नाम पूरा, तो हमने कहा बेटा सरनेम अब हटा दो, अब सिर्फ इतना रखो कि अपना नाम रखो, बस सरनेम नहीं, क्योंकि हम बिरादरियों में नहीं बटेंगे। हमारे बाबा ने कभी भी कोई बिरादरी नहीं बताई है, उन्होंने सिर्फ एक बताया बाबा ने कि राम राम करो, सब आपके, सबसे प्रेम करो। यही तो बाबा ने हम लोगों को सीख दी। बाबा ने यही कहा है, सबसे प्रेम करिए, मानव को मानव की दृष्टि से देखिए, उसे ईश्वर ने बनाया है। कहाँ बिरादरियों के चक्कर में पड़े हो जी। ये तो समाज की विकृति है, जी। और इन विकृतियों में अगर उलझे रहोगे कभी अपना उद्धार नहीं कर पाओगे। नहीं कर पाओगे। उद्धार करना है तो सच्चे मानव बनकर देखिए आप। जी जी सच्चे मानव बनिए जी और मानव को मानव की निगाह से देखिए, जी जाति प्रथा से नहीं देखिए। जी 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 जाति प्रथा से देखेंगे तो कूप मंडूक बने रहेंगे, बिल्कुल उसी में गोते लगाते रहेंगे, बिल्कुल, संसार को नहीं जान पाएंगे बिल्कुल, कि संसार कितना बड़ा है, कितना बड़ा है और इसमें कितना ज्ञान है। और बाबा के भक्तों में तो बिरादरियां हैं ही नहीं। इसीलिए हम अपना सनातन धर्म को बहुत मजबूत करना चाहते हैं। इस YouTube के माध्यम से मास्टर साहब हम प्रेरणा देते हैं कि हम सब एक हैं जी। और विश्व का एक ऐसा ये मूर्ख आपके सामने बैठा है, मनोज मिश्रा, जिसे कहते थे लोग कि वीडियो जब बनाएगा तो सबको प्रणाम करेगा, सबको दंडवत प्रणाम हम करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि आप सब मेरे भाई बहन हैं, माता हैं, पिता हैं। कभी एक समय था मास्टर साहब जब मेरी माँ थी तो बड़ा आनंद आता था, पिता थे तो बड़ा आनंद आता था। आज वो नहीं है
तो आप सब हैं उनके रूप में, हम तो सम्मान वही रूप का कर रहे हैं। जी। और मास्टर साहब कहाँ सर्विस कर रहे हैं आप? हम डिस्ट्रिक्ट फरुखाबाद तहसील कायमगंज में, और हमारा विद्यालय जूनियर हाई स्कूल है, बालिकाओं का ही है, और विगत 17 सालों से लगभग हम सरकारी सेवा में हैं। और बाबा महाराज की कृपा से ही हमारा एक भतीजा इस समय IIT करके बॉम्बे में सर्विस कर रहा है, एक भतीजी केंद्रीय विद्यालय में टीचर है, और ये सब बाबा की कृपा है। मैंने उन्हीं से माना। केंद्रीय विद्यालय कहाँ ये पे? इलाहाबाद में है, न्यू कैंट एरिया, इलाहाबाद। वाह जी, सब बाबा की कृपा है। मैं तो बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि बाबा की कृपा मुझ पर मिल पड़ गई और उन्होंने मुझे अपने पास बना लिया। अच्छा, जितने भी कार्यक्रम नीव करोरी में होते हैं वो तो आप मेरे साथ रहते ही हैं मास्टर साहब। जी। और आज समय सब बाबा निकाल के देते हैं जी। और जैसा आदेश उनका वैसा ही काम करते हैं। जबकि सरकारी टीचर हैं आप जी, तो। जी, जी, जी। सरकारी टीचर हैं, फिर जी। भी बाबा बुला लेते हैं अपने धाम में आपको। जी। मास्टर साहब, आज के टाइम में हमने देखा कि वृद्धा आश्रम की संख्याएं बहुत बढ़ गई हैं। जी। इसीलिए बड़ा दुख होता हमें कि माता पिता दुखी हों, और ये अच्छा नहीं लगता है। इस समाज में हमारे दो बुराइयां चल रही हैं, एक तो जात की और दूसरे माता पिता को अनाथ आश्रमों में छोड़ने की, वृद्धा आश्रमों में छोड़ने की। अपने ज़िले में भी एक वृद्धा आश्रम है, जी। उसमें लगभग 80-85 लोग हैं इस समय। जी। तो बड़ा खराब लगता है। जिस माँ ने त्यागा, सब कुछ त्यागा अपने बच्चे के लिए, पिता ने तो अपनी हर इच्छाएं खत्म कर दी। और जब वो बुज़ुर्ग होते हैं, बेचारे वृद्धा आश्रम भेजे जाते हैं, तो हम चाहते हैं कि 4 शब्द आप भी कुछ कहें उन नौजवानों के लिए जो राह भटक गए हैं, वो राह ना भटकें और अपने मार्ग पर आ जाएं, अपने माता पिता को अपने साथ रखें। इस वाक्य को सुनकर हमें बड़ा दुख हुआ है, और मैं सभी अपने माँ बाप, जो बच्चों के माँ बाप हैं, मेरे भाई बहन हैं, उनसे मैं इतना कहना चाहता हूँ कि इस व्यस्तता की जिंदगी में आपको कुछ भी करना पड़े, आप समय निकालकर अपने बच्चों के साथ 1 घंटा लगभग जरूर बिताएं, उनसे बात करें, उन्हें समझें। उनको भी समझना बहुत जरूरी है कि हमारा बच्चा आखिर जो है किस मानसिकता से कैसे बिहेव कर रहा है। आप उन्हें समय दीजिए, और मैं ये समझता हूँ आप उन्हें समय देंगे, आप उनकी बात को समझेंगे, मेल जोल बढ़ेगा, और जो ये वृद्धावस्था की परंपरा, वृद्धा आश्रम भेजने की परंपरा है, ये समाप्त होगी। मैं उन भाई बहनों से भी कहना चाहता हूँ, समाज में आप कुछ भी बन जाएं, चाहे DM बन जाएं, चाहे राष्ट्रपति बन जाएं, माँ बाप को अगर आप दुख देंगे, कष्ट देंगे, तकलीफ देंगे, आपका कभी भी भला नहीं होगा। आपके पास चाहे कितनी भी शोहरत, धन और दौलत क्यों ना हो, सब बेकार है। माँ बाप जो आशीर्वाद देंगे, ईश्वर भी उस आशीर्वाद को नहीं काट पाएगा। सत्य वचन, ये सत्य वचन है। आप सेवा तो करके देखिए माँ बाप की। जी, समझ में आया। और सबसे बड़ा उदाहरण मैं बैठा हूँ जी। मैंने अपनी माँ की बहुत सेवा की है। अच्छा। और मरते समय उन्होंने ये मुझसे कहा, बेटा तू कभी दुखी नहीं रहेगा, क्या तुझे बहुत सुख मिलेगा। तो मैं तो यही मानता हूँ कि उन्हीं की कृपा से आज मैं यहाँ तक पहुँच गया। मास्टर साहब, मेरे परिवार में कोई सर्विस में नहीं है। जी। आज उनकी कृपा से 3-4 लोग, चाहे बुजुर्गों का आशीर्वाद मान लीजिए, चाहे बाबा महाराज का आशीर्वाद मान लीजिए, 3-4 लोग आज सर्विस में हैं। बच्चे भी हमारे अच्छे पढ़ रहे हैं, और छोटी बेटी तो हमारी बहुत इतनी प्यारी है। जी जी। सारे बच्चे हमारे साथ घंटा 1.5 घंटा खेल नहीं लेते हैं, उन्हें चैन नहीं पड़ता है। विद्यालय में भी मैं होता हूँ तो 2-3 बार फ़ोन करती है बेटी हमारी कि पापा कब आ रहे हो, मतलब खेलना है, मतलब कब आ रहे हो। तो हम उसका भी सम्मान करते हैं, और सारे बच्चों को 1.5-2 घंटा समय श्योर देते हैं। जय बाबा महाराज की। ठीक है, अब अपने लोग चलते हैं मंदिर बाबा के धाम में। और मास्टर साहब, बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि आज जो भटके हुए हैं राह से, सब आ जाए हैं तो हमारे ही, कोई गैर नहीं। और मास्टर साहब, माँ की सेवा हमने भी बहुत की जी। और देखिए, माँ के आशीर्वाद का प्रताप है कि अनगिनत सेवाएं
यूट्यूब के माध्यम से हम करते रहते हैं भक्तों की, ये मेरी माँ का आशीर्वाद है। जी और हम निरंतर सबसे कहते हैं कि किसी भी मंदिर में मत भटको, पहले जो घर में दो भगवान है उन्हीं की सेवा करो। जी। तो क्या हम गलत कहते हैं? नहीं, बिल्कुल सही कहते हैं आप। हमारे घर में दो भगवान बैठे हैं, जी। माता और पिता। उनकी सेवा करेंगे तो भगवान मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे मास्टर बिल्कुल साहब? मिलेंगे, श्योर मिलेंगे, मिलेंगे। बिल्कुल मिलेंगे। ठीक है मास्टर साहब, जय अब बाबा की महाराज बोल की। दीजिए जय। जय बाबा महाराज की।